जो ब्रह्मा कुमारी में वाणी चलती है वो किसने चलवाई और कैसे चलवाई, उसके बारे में बात करते हैं। जो दादा लेखराज जीवित थे तो कोई सेवा ने उसमें प्रवेश नहीं किया, उसको गॉड रेज से वाणी चलाई। तो गॉड रेज कौन चलवाता था? गॉड रेज देवता। तो गॉड रेज बेहद का आकारी बाप गॉड रेज से चलवाना चाहता था, ज्ञान देना चाहता था, बेहद का ज्ञान, मगर वो दादा लेखराज की आत्मा की कैपेसिटी नहीं थी, वो इमर्ज कर पाए और वो रेज पकड़ के ज्ञान दे पाए। इसलिए वो गीता ज्ञान पढ़ते थे, गीता पढ़कर सबको सुनाते थे। बाद में जब उन्होंने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 69 के बाद दादी गुलजार में उन्होंने प्रवेश किया और बाद में भी वहाँ भी उनको ऊपर गॉड रेस के द्वारा प्रवेश करा के ज्ञान सुनाते थे। तो गुलजार में जब दादा लेखराज प्रवेश करते थे तो दादी की आत्मा तो गुम हो जाती थी, इसको कुछ पता ही नहीं होता था। वो तो दादी को दोबारा वो वाणी सुननी पड़ती थी क्योंकि उनको तो ज्ञान ही नहीं होता, उसकी आत्मा दब जाती थी। दादा लेखराज जब प्रवेश करते फिर उसके ऊपर बेहद का आकारी बाप, बेहद का बाप गॉड रेज मारकर उसके वाणी चलाते थे, मगर बहुत सारी वाणियाँ, बहुत ढेर वाणियाँ कटिंग हो गई क्योंकि इसको जो समझ में नहीं आते थे वो वाणियाँ कटिंग कर देते थे। इसलिए ये बात जब शंकर पार्टी में जाते इनको पता लग जाता है, वहां सब बताते कितनी वाणियाँ कटिंग हुई, बहुत सारी वाणियाँ कटिंग हुई। तो दादा लेखराज भी उसके शरीर छोड़ने के बाद इन्होंने 2 रूप किए। एक रूप से वो दादी गुलजार में प्रवेश करके यहाँ अव्यक्त वाणियाँ चलवाते थे और दूसरा एक रूप निकालकर जो वीरेंद्र देव दीक्षित है, जो शंकर पार्टी है, उसमें प्रवेश करके वो वहाँ शंकर पार्टी का कार्य करने लगे। तो जो ब्रह्मा कुमारियों में जो आत्माएं आती थी उनको रेज मार मार के भूत प्रेत प्रवेश करके उनमें शंकर पार्टी में ले जाती थी। इसलिए शंकर पार्टी भी बहुत बढ़ने लगी क्योंकि यहाँ तो सब पहले से ही भूत प्रेतों का ही काम चल रहा था। सब भूत प्रेत प्रवेश कर करके उनको सेंटरों में ले आते थे, ज्ञान सुनवाते थे क्योंकि हल्की क्वालिटी का ज्ञान है। हाई क्वालिटी आत्मा ज्ञान आएगी, समझेगी तो सोचेगी और वो जब आत्मस्वरूप बनेगी तो उसको आत्मज्ञान होगा तो वो ज्ञान नहीं सुनेगी, वो निकल जाएगी, भाग जाएगी यहाँ से। तो इसके मायने क्या है कि यहाँ जो भी आत्माएं बैठी है वो कमजोर आत्माएं बैठी हैं, वो साधारण आत्माएं बैठी है, कोई पावरफुल आत्मा है जो वेदों शास्त्रों के ज्ञान से जानने वाली आत्माएं वहाँ बैठी नहीं है, या तो भूत प्रेतों ने कंट्रोल करके वहाँ बैठा के रखा है जबरदस्ती। इसलिए बहुत गहरी बात है, सभी बहुत गहरी बात है, उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी में एक शब्द आता है, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए, मगर ज्ञान कितना होना चाहिए? ज्ञान सागर, ज्ञान गंगा नहीं, ज्ञान सागर में डूबकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो ज्ञान कितना, सागर जितना होना चाहिए। यहाँ तो 7 दिन का कोर्स बताते हैं तो आधे घंटे में भी वो 10-10 मिनट का ज्ञान है सब, तो ज़्यादा 1 घंटे में तो पूरा ज्ञान आ जाता है उसमें। तो 1 घंटे से ज़्यादा समझने में, उसका ज्ञान समझने में नहीं लगेगा। मगर ज्ञान सागर तो कभी भी पूरा ना हो, खत्म ना हो। ज्ञान सागर के तले तक कोई पहुँच ही ना पाए, कितना भी विचार सागर मंथन पढ़े, कितना गोथे लगाए तो भी न पहुंचे, इतना ज्ञान। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान, महाब्रह्मांड में ज्ञान, महाब्रह्मांड माने गैलेक्सी, आकाश गंगा, यूनिवर्स, और महाब्रह्मांड का ज्ञान, मल्टीवर्स का ज्ञान, बेहद के विश्व का, आदि मध्य का ज्ञान, बेहद का ब्रह्म ज्ञान। तो ज्ञान को, ये बेहद के ज्ञान को ज्ञान सागर मंथन कहते हैं, वही ज्ञान सागर।